अनदर डे अनदर स्टोरी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जिनमें म्यूचुअल फंड्स और सीप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। दोनों ऑप्शंस में अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। आइली इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही ऑप्शन को चूज करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स एक आइसर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें इन्वेस्टर्स अपने पैसे को फंड मैनेजर्स के थ्रू वेरियस स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि मार्केट कंडीशंस, फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज, फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट स्टाइल। सीप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें इन्वेस्टर्स अपने पैसे को रेगुलर इंटरवल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ वन टाइम लंप सम इन्वेस्टमेंट। सीप का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बहुत हाई इजी और सिस्टमैटिक होता है, जिसमें इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल्स पे इन्वेस्ट करते हैं। ए फ्लैट सीप और म्यूचुअल फंड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सीप में इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू मैनेज करते हैं, जिसमें मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर किया जाता है और फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पे इन्वेस्ट किया जाता है। सीप का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बहुत हाई डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक होता है, और इससे इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 साल में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप लंप सम इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके रिटर्न्स मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल पहले, यानी कि मई 2018 में 5 लाख रुपीस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था। आज के डेट पर, यानी कि मई 2023 में, आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लगभग 9 लाख रुपए हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट ने 5 साल में ऑलमोस्ट 1.8x इंक्रीज किया है। लेकिन अगर आप सीप के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके रिटर्न्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल पहले, यानी कि मई 2018 में 1 लाख रुपए का सीप शुरू किया था, और आप हर महीने 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं। आज के डेट पर, यानी कि मई 2023 में, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 6.5 लाख रुपए हो सकता है, और आपके सीप के रिटर्न्स अराउंड 10 लाख रुपए हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट ने 5 साल में ऑलमोस्ट 2x इंक्रीज किया है। इस एग्जाम्पल से यह समझना जरूरी है कि सीप और म्यूचुअल फंड्स दोनों हाई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, और दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इन्वेस्टर्स को अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से सही ऑप्शन को चूज करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स एक टाइम में लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि मार्केट कंडीशंस, फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज। म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी भी बहुत हाई अच्छी होती है, और इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीप और म्यूचुअल फंड्स दोनों हाई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स अपने पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सीप का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बहुत हाई डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक होता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी बहुत हाई अच्छी होती है। आइली इन्वेस्टर्स को अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से सही ऑप्शन को चूज करना चाहिए। तो यह था सीप वीएस म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक ओवरव्यू। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स और सीप के बारे में और जानना है, तो आपको अच्छी तरह से फाइनेंशियल न्यूज और रिसर्च पोर्टल्स पर अपडेटेड रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।